It's from Mumbai. Now, heavy rainfall has once again brought Mumbai to a standstill, with waterlogging reported in Chembur and Sion, while traffic slowed significantly on Airport Road in Vilepale, disrupting vehicular movement across the city. The downpour comes as the IMD has issued a red alert for Mumbai, warning of extremely heavy rainfall, prompting the BMC to declare a holiday for schools and colleges for the afternoon session. Several other low-lying areas, including Andheri, Kurla, Sakinaka, Santa Cruz and Powai, have also reported waterlogging, with the Andheri subway closed to vehicular traffic. So this is the latest update that we are in fact getting for you from Mumbai regarding the monsoons, where it has obviously disrupted normal life. We are learning that train services are continuing, although there might be some sort of delay. Road and traffic movement also are witnessing some snarls. Like we are seeing that the Andheri subway has been closed for vehicular traffic, but otherwise the traffic movement has been slow in a lot of waterlogged areas, but it is in fact flowing. Now, authorities and the IMD are obviously warning of another red alert over the next few days. Schools have been shut, colleges have been shut, and they have asked residents to remain cautious given the conditions, given the red alert and given the warnings that are particularly in place for Mumbai and the coastal regions. Let me go across to my colleague Shahid Ansari, who joins us with more information on this front. Shahid, हमें समझ आ रहा है कि चेंबूर, सायन और एयरपोर्ट रोड जो कि विलेपाले में है, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल। मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूँ और आपको मैं बता दूं कि तेज बारिश की वजह से जहाँ ये सारी चीजें पानी तो निकल गया है, लेकिन उसके बाद की जो दिक्कतें हैं वो जो है फेस करनी पड़ रही है। कई जगहों पर जो है ट्रैफिक या ये साइन और ये अंधेरी, इन सारे इलाकों में ईस्टर्न एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे, इन सभी जगहों पर जो ट्रैफिक है वो अब जो है फेस करनी पड़ रही, लोगों को लंबी कतारें हैं और जिसकी वजह से लोगों को अपनी जगह पर आ रही है। हालांकि रात भर की होने वाली बारिश की वजह से मुंबई और मुंबई के कई इलाके पानी से भर गए थे, लेकिन सुबह जो 3 घंटे की कम बारिश की वजह से पानी तो निकल गया, लेकिन दिक्कतें हैं वो दिक्कतें जो है ये लगातार बरकरार रही है। और आपको मैं बताऊं कि इसके साथ साथ जो है मुंबई के उन इलाकों में जहाँ पे जो है पुराने पेड़ या ये सब कुछ रहा है और वो सब कुछ जो है पूरी तरह से पेड़ जो है कई जगहों पर ज्यादा पेड़ जो है उखड़ गए। हालांकि इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बीते 72 घंटों की अगर हम बात करें तो अब तक जो है तो कुल 6 लोगों की मौत हुई है। और ये बात का आंकड़ा सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, इन सभी जगहों का है जहाँ पे कहीं पेड़ की मौत हुई है, कहीं जो है ड्रेनेज में यानी कि मेन होल जो का ढक्कन खुला होने की वजह से मौत हुई है, तो कहीं दीवार गिरने की वजह से मौत हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ तेज बारिश की वजह से भीग गए और भीगने के बाद जो पेड़ है ये जमीन से उखड़ गए। हालांकि बीएमसी को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही थी कि 13 दिन जो है बारिश लेट हुई है और इस दौरान बीएमसी के पास आम दिनों के अलावा 13 दिन का समय था, चाहते इसमें तैयारियां और ज्यादा बेहतर हो सकती थी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि तैयारियां जो है सिर्फ नाम की रह गई है और जो लोगों की परेशानियां है वो हर साल की तरह इस बार भी जो है लोगों को इन परेशानियों से जो है जूझना पड़ा है। मुंबई और मुंबई के नगरीय इलाकों की अगर बात करें और मुंबई के जो कनेक्टेड इलाके हैं जैसे वसई, विराट, पालघर, इन सभी इलाकों में जो है बड़े जो है मिकदार में पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से आम जिंदगी जो है पूरी तरह से जो है प्रभावित हुई है। वसई और पालघर में जो है एनडीआरएफ की टीमें जो है तैनात की गई है। वही रायगढ़ की अगर बात करें, रायगढ़, खोपोली, इन सारे इलाकों में कई जगहों पर पर्यटक है वो फंस गए थे। 100 से ज्यादा पर्यटक जो है झरने में फंसे, वहां से 100 से ज्यादा लोगों को तो बचाया गया। तो ये जो पूरा मामला है जो है तेज बारिश की वजह से ही है। हालांकि मौसम विभाग ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 3 दिनों तक जो है इसी तरह से तेज बारिश रहेगी। वही प्रशासन हर जो है 3 घंटे पर इस बात का मैसेज अलर्ट लोगों को भेजते हैं कि आने वाले 3 घंटों में तेज बारिश हो सकती है, गैर जरूरी तरीके से लोग घर से बाहर ना निकले। लेकिन अहम सवाल यही है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति है वो कैसे बाहर ना निकले, क्योंकि उसके पास न खाने को है, रोज कुआं खोदो और रोज पानी पीने जैसी उसकी स्थिति है। तो इसके लिए ये हिदायतें जो है शायद माने नहीं रखती।
यही वजह है कि जो एक आम इंसान है वो रोज निकलता है, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे तेज बारिश हो, चाहे ट्रेन लेट हो, जो रोज की जो है भीड़ है वो रेलवे स्टेशनों पर दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ कम से कम पानी से बचने के लिए ट्रेन जी। छपरा होता है। जबकि सड़कों की अगर बात करें, यहाँ इस तरह की कोई स्थिति नहीं होती, तो लोग जो है भले ट्रेन आधे घंटे 1 घंटा लेट हो या लेट से मुझे, लेकिन लोग जो है रेलवे स्टेशनों पर आना मुनासिब समझते हैं और रेलवे स्टेशन पर इसीलिए जो है ज्यादा भीड़ भाड़ दिखाई देती है। जी। जी शाहिद, आप हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग आवर वे।